सर आप आरजेडी छोड़े थे, क्या कुछ कारण रहा था? देखिए, आरजेडी हम नहीं छोड़े थे, जी। आरजेडी ने हमको छोड़ी थी हुँ, और हमारी बिहार विधान परिषद की सदस्यता समाप्त कराई थी। हुँ, आरजेडी के जुराज आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हुँ, और इसके कारण मुझे आरजेडी छोड़ना पड़ा। लेकिन छोड़ने के वजह क्या थे? हुँ, वजह थे कि अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियाँ हुँ, तेली, तमोली और दांगी को हुँ, मूल अति पिछड़ा में जोड़ने के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। आप कर रहे थे। मैं कर रहा था। हुँ, 2015 से ही इसको मैं कर रहा हूँ हुँ, और उस समय लालू जी के इच्छा से हो रही थी ये आंदोलन। हुँ, लालू जी तैयार थे, हुँ, लालू जी ने मदद भी की थी। हुँ, सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी लंबित है। हुँ, तो वो आंदोलन जब राजद के अनुसार कर रहे थे, राजद के सुप्रीमो के अनुसार कर रहे हुँ, थे, तब फिर बीच में ऐसी परिवर्तन, ऐसी मजबूरियां कौन सी आ गई हुँ, कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ये आंदोलन अच्छा नहीं लगा और अंततः गतवा नीतीश जी के कहने पर हमारी सदस्यता समाप्त कर दी। हुँ। अभी जो वर्तमान की स्थिति में सर देख रहे हैं कि तेजस्वी अब अ, सही सत्र चल रहा है, उपस्थित नहीं रह पा रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? अब देखिए, ये तो मामला अंदरूनी है राजद का, इस हुँ, पर बहुत अधिक टिप्पणी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी दूसरे दल से संबद्ध हूँ, हुँ, जनसुराज से। हुँ, लेकिन सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की जो शक्तियां हैं, हुँ, उन शक्तियों का अगर सबसे नज़दीक कोई दल है, हुँ, तो उस दल का नाम राष्ट्रीय जनता दल था। हुँ, तो सैद्धांतिक तौर पर आज भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं हुँ, कि अपने नीतियों पर, सिद्धांतों पर चले। हुँ, तेजस्वी प्रसाद जी के आने के बाद कुछ हुँ, नीतियों से भटक गए हैं, हुँ, जिसकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति आज ये देखने को मिल रही है। लेकिन आज भी बिहार की सरजमी पर हुँ, सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है। और राष्ट्रीय जनता दल हुँ, अपने पुराने कुनबे को, जो बिखरे हुए कुनबे हैं उनके, अगर इकट्ठा करने का फिर से प्रयास करती है, हुँ, तो निश्चित रूप से बिहार में सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द का, यानी धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद किया जा सकता है। हुँ। इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज़। अभी हम मौजूद हैं पटना में, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रामबली चंद्र भस्सी जी, जो पूर्व एमएलसी राजद से रह चुके हैं। अभी हम तमाम मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि ये तो फिलहाल पिछले बार जनसुराज से चुनाव लड़े थे खुर्था विधानसभा क्षेत्र से, और आगे की क्या रणनीति है और क्या ये तैयारी कर रहे हैं, और वर्तमान में जो राजद का जो रवैया चल रहा है या फिर उसका जो रणनीति है, उस पर क्या बोलते हैं? पहले स्वागत है सर आप। शुक्रिया, धन्यवाद। जनसुराज से आप चुनाव लड़े सर। आगे क्या आप तैयारी है आपकी? देखिए, जनसुराज में हम थे और जनसुराज संसदीय राजनीति में जब हम विश्वास करते हैं तो कहीं न कहीं से चुनाव लड़ना चाहिए। अब हार-जीत मायने नहीं रखता है, चुनाव लड़ना मायने रखता है। हुँ, अपने राजनीति को ज़िंदा रखने के लिए, अपने सिद्धांतों को, बातों को रखने के लिए लोगों तक जाना चाहिए। अब लोगों का जो मैंडेट होता है, जनादेश होता है, वोट होता है, हुँ, उसको भी सम्मान करना चाहिए। हुँ, लेकिन जनादेश से के पीछे भी बहुत सारे षड्यंत्र किए गए। हुँ, लगता है कि अब बिहार में, देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी हुआ करता था, हुँ, चुनाव आयोग। हुँ, चुनाव आयोग की शक्तियों को इस तरह से काट-छाँट करके पंगु बना दिया गया हुँ, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुँ, कि अब लगता है कि बिहार में जो चुनाव हुआ, लगता है कि इराक, सीरिया का चुनाव हो रहा था। वो चुनाव लोकतंत्र का एक तरह से खात्मा हो गया है। वैसे परिस्थितियों में परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। क्या लगता है सर, प्रशांत किशोर जी फिर से तैयारी कर रहे हैं? क्या आगे आने वाले आप साथ रहेंगे या क्या उस पर कुछ कहना चाहें? देखिए, प्रशांत किशोर जी को जिस समय मैं दल में आया था, हुँ, उसी समय एक बहुत ही बड़ा सूत्र वाक्य मैंने कहा था हुँ, कि प्रशांत जी, आप चाणक्य की भूमिका में रहें, चंद्रगुप्त को खोजिए। हुँ, ये बिहार है। हुँ, बिहार राजनीतिक रूप से बहुत ही परिपक्व स्टेट है। हुँ, बिहार से राजनीति की शुरुआत, हुँ, वो चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, हुँ, चाहे 74 में जेपी का मूवमेंट रहा हो, हुँ, ये बिहार से राजनीति की शुरुआत हुई है और पूरे देश में परिवर्तन की लहर फैली है। हुँ, तो बिहार को आप राजनीतिक रूप से बहुत ही ये परिपक्व भूमि मानते हुए आप एक प्रयोग पुनः करें, हुँ, चाणक्य की भूमिका में आइए, चंद्रगुप्त को खोजिए।
लेकिन प्रशांत जी ने वैसा नहीं किया, खुद वो चंद्रगुप्त बनने लगे, जिसका परिणाम आपके सामने है। और आगे भी अगर प्रशांत किशोर जी अपने नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में या अपने फिलॉसफी जो है पार्टी का जो रणनीति है उसको खुलासा अगर नहीं करेंगे, अपने साथियों के बीच में विश्वास में नहीं लेंगे, तो आगे भी प्रशांत किशोर जी के कठिनाई उत्पन्न हो सकती है दल को स्थापित होने में। क्या आगे आने वाले चुनाव में जनसुराज के आप साथ रहेंगे सर, या कहीं और कोई इरादा है? अब ये तो समय बताएगा, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी मैं जनसुराज के साथ हूँ। लेकिन जनसुराज में रह करके भी जनसुराज के नीतियों में परिवर्तन की वकालत मैं करता हूँ और करते रहूंगा। अगर परिवर्तन किया तो ठीक है, परिवर्तन नहीं किया तो फिर जनसुराज का जो हश्र होगा होगा। रामाधार सिंह जो आप सहघाटी से हैं, उनको अपमानित किया गया, देखे आप वीडियो देखे होंगे। उन पर प्रशांत किशोर जी का अभी तक कोई इलेक्शन नहीं आया या देखिए, प्रशांत किशोर जी वो एक व्यक्तिगत निजी मामला था, जहाँ पर एक कार्यक्रम में गए हुए थे। अब जहाँ तक मैंने देखा और समझा है, तो वो तो प्रशांत जी के कंसर्न का बात नहीं है, न जनसुराज के कंसर्न का बात है। वो तो रामाधार सिंह का और जिस कार्यक्रम में गए हुए थे उस कार्यक्रम का मसला है। उस कार्यक्रम में रामाधार सिंह जी ने जो बातें रखी या बाद में जो मुकदमे भी किए हैं मानहानि का या जो भी, तो वो तो उनका व्यक्तिगत मामला हुआ। इस पर मेरी कोई टिप्पणी या प्रशांत जी की टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। कोई हमारा पार्टी के दल के अपमानित करेगा तो हम एक्शन नहीं लेंगे सर? दल के अपमानित नहीं किया है, दल के नेता, दल के आदमी को तो किया ना हाँ दल मेंबर। के आदमी को किया, लेकिन किन मुद्दे पर किया, कैसे किया, ये तो पूरी तरह से जांच का विषय है और सामने आएगी बातें तब इस पर स्पष्ट होगा। लेकिन रामाधार सिंह जी भी कुछ इस तरह से उलूल जुलूल हरकतें करते रहते हैं कि हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इसलिए रामाधार सिंह जी के इस तरह के हरकतों को लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। यही वजह है कि आज इस पर कोई टिप्पणी देना मुझे मुनासिब नहीं लगता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बाकी क्या आप सोचते हैं इस पर अपना राय जरूर दीजिएगा।